गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो अपने को दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब भी आपको ये पता लग जाए कि इसमें क्या निकालना है, जैसे लिखा हुआ है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे अपने पैरेललोग्राम का नाम सुनते हैं अपने दिमाग में एक ये चीज़ आ जानी चाहिए कि इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, दोनों की अपोजिट साइड सेम होती है, पैरेलल अपोजिट साइड सेम होती है। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, टू एडजेसेंट साइड। टू एडजेसेंट साइड का मतलब होता है एक के साथ एक साइड 50 एंड 40 सेंटीमीटर दी हुई है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को इसका डायगोनल भी क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन चालू करो। ये मेरे पास है सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अपने को पैरेललोग्राम बना लो इसका। ये मैंने इसका पैरेललोग्राम बनाया। ठीक, यहाँ से ये इसका डायगोनल भी बना दिया। अब अपने को क्या कहा गया है कि टू एडजस्टिंग साइड। टू एडजस्टिंग साइड का मतलब अगर अब मैं इसको ये 50 मान रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और इसको आप डी मान। क्लियर। ठीक, अब अपने को ये पता है कि बाय ये पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी आपका क्या कहलाता है कि ए बी बराबर डी सी होता है। ठीक है, तो इसकी अपने को दी हुई है 50। ठीक है, फिर होता है बी सी बराबर ए डी होता है। पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, देखो ये साइड और ये साइड सेम होती है, अपोजिट साइड सेम, और ये साइड और ये साइड भी सेम होती है। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये 50 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और ये है कि जो आपका जो ये डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल है, जो पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये है आपके पास एरिया नंबर 1 और ये है आपके पास एरिया नंबर 2। क्लियर है, यहाँ तक अपने समझ में आ गया। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि अपन यहाँ पर लिखे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी इसको कितने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो अपन यहाँ पर आप लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब मैंने आपको क्या कहा थोड़ी देर पहले कि ये जो पैरेललोग्राम में ही जो डायगोनल है दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो ये हो जाएगा आपके पास में एरिया ऑफ ए बी सी प्लस यहाँ पर भी मैं ऐसा ही लिख दूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बाय प्रॉपर्टी अपने को पता है कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होता है ए सी डी के। ठीक है, तो देखो ये और ये सेम हो गया, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये किसका एरिया, ये आपके पास में किसका आ गया, ये आपके पास में आ गया ए बी सी डी का एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक, अब अपने को केवल इसका एरिया निकालना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए बी सी में माना लेट ए इक्वल टू है 50, बी इक्वल टू है 40 और सी इक्वल टू है 30। ठीक है, ये आप मान सकते हो। अब इसमें अपने को सबसे पहले ए से निकालना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 50, बी की वैल्यू है 40 और सी की वैल्यू है 30, डिवाइडेशन बाय 2। तो ये कितना होगा, ये होगा 120 डिवाइडेशन बाय 2 बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपने को इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
अब इसमें आप लिख सकते हो बाय यूजिंग कौन सा, हेरोइंस फार्मूला, हेरोइंस फॉर्मूला। ठीक है, हेरोइंस फार्मूला क्या होता है आपके पास में, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर अपन ने वैल्यू रखी, एस की वैल्यू कितनी है 60, और अब दूसरा देख लो 60 माइनस 50, फिर है आपके पास 60 माइनस 40, और लास्ट में है 60 माइनस 30। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप सोल्व करो, तो मैं इसको अगर सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 60 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, अब देखो इसको, हाँ ये क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा मैं आपको इस टाइप में लिख रहा हूँ भाई, ये 60 है, 60 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 30 लिख सकते हैं, और ये 10 एजिटेड, ये 20 एजिटेड और ये 30 एजिटेड। अब मैं इस 2 को इस 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 20, 30, फिर 20 और फिर 30। देखो इसमें ये 30 30 के 2 जोड़े, 20 20 के 2 जोड़े, तो यहाँ से तो 20 बाहर आ गया और यहाँ से 30 बाहर आ गया। इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600, इसका किसका एरिया आया, एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का एरिया आ गया। अब अपने को किसका फाइंड आउट करना है, एरिया पैरेललोग्राम का, तो यहाँ पर आप लिख दो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ये 2, इसका ट्रायंगल का एरिया कितना आया 600, तो यहाँ पर आप लिख दो ये 600, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12। ठीक है, 1200 आपके पास में आंसर आ गया कि 1200 इज द राइट आंसर। तो भाई इसका इस पैरेललोग्राम का अपने पास एरिया आ गया। ठीक है, इसको एक बार और थोड़ा देख लो, ये अपन ने क्या किया, जब भी अपने दिमाग में पैरेललोग्राम आ जाए तो अपने ये बताया कि ये अपोजिट साइड सेम होती है, तो ऐसे अपन ने किया अपोजिट साइड। और दूसरा ये क्या है, पैरेललोग्राम में क्या जो इसका डायगोनल है, वो डायगोनल हमेशा क्या करता है कि इसके इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ये। ठीक है, फिर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो अपने को ये लिखा कि एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ एसीडी, तो अपन ने लिखा एरिया ऑफ एबीसी, तो ये इसकी जगह पर अपन ने एबीसी लिखा, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी और बराबर है एसीडी के। ठीक है, फिर इनको 2 इंटू आ गया, फिर अपने को एबीसी में ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू रखी, इसको फार्मूले में रखी, इन दोनों को एरिया 60। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग हीरोइंस फार्मूला, आपको पता ही है क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू अपन ने रखी, एस की वैल्यू अपने पास आ गई 60, 60 माइनस 50 ये 60, 10, 20 और 30। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा 60 को 2 इंटू 60 को मैंने क्या लिखा कि 60 को मैंने ये लिखा कि 2 इंटू 30, 10 एजिटेड लिखा, 20 और 30 एजिटेड। ठीक है, फिर मैंने क्या किया सेकंड टाइम में क्या है, इस 2 का इस 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 20, ये 30 एजिटेड रखा, ये 20 एजिटेड और ये 30। अब देखो इसमें ये 20 ये 20 एक 20 बाहर आ गया, इसमें ये 30 और ये 30, तो एक 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, और 600 वो यहाँ पर अपने पास पता है कि एरिया बराबर क्या होता है 2 इंटू एरिया ऑफ एबीसी, 2 इंटू एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा, एरिया ऑफ एबीसी को 600 लिखा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1200। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको राइट डाउन। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को ये दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल, जिसके डायगोनल इज 5.2 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फ्रंट एज आर 3.5 इंच। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा है तो वही सवाल है, तो थोड़ा सा इसका अलग कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास जैसे मेरे को एक ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को क्या एक तो इसका डायगोनल दिया हुआ ये वाला। ठीक है, ये डायगोनल हो गया अपने पास। अब अपने को क्या रहता है
कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द फ्रंट एज। अब इसको फ्रंट एज पे अपन ने परपेंडिकुलर डाला, एक तो ये आ गया इस पे और एक डायगोनल पे अपन ने ये परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अब इनकी साइज क्या दे रखी है, ये दे रखी है, इसकी दे रखी है ये 3.5 और इसकी भी क्या दे रखी है 3.5, ये ईच की बोला है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इस डायगोनल की अपने को क्या दे रखी है, वो दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब अपने को ये वाला एक फार्म ये है ए बी सी और डी, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ पर लिखो गिवन में क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है डायगोनल दिया हुआ है अपने पास 5.2, दूसरा दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर ईच का मतलब होता है कि इसका और इसका, ठीक है। ये दो चीज़ अपने को दी हुई है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब अपने को ये पता है कि अगर ये इस टाइप में दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या हो जाएगा, वो होता है 1/2, ये होता है डायगोनल, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा डायगोनल इनटू होता है सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर और डायगोनल, ठीक। अब देखो इसमें डायगोनल, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखा, डायगोनल की वैल्यू कितनी है 5.2, ठीक है। सम ऑफ डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को सम करो, ये तो हो जाएगा 3.5 प्लस 3.5, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये 1.2 का ये हो जाएगा 26 इंटू 7। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 18.2 सेंटीमीटर। तो ये इस पैरेललोग्राम का यही आपका आंसर है। ये भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोऑर्डिनेटर का अपने पास फार्मूला है, जब अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए तब अपने को ये वाला फार्मूला लगाना है। जब अपने को इस पे ये साइड्स दी हुई रहती है तो हेरोइंस फार्मूला से यूज करना है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन हो उस टाइप का अपने को फार्मूला यूज करना है और ये इसका आंसर आ जाए, ठीक है। इसको आप राइट डाउन करो। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ए प्लॉट इन शेप ऑफ पैरेललोग्राम, एक प्लॉट है जो जिसकी शेप है आपको पैरेललोग्राम, ऑन विच सोइल इज फिलिंग अप, उसमें उस प्लॉट पे अपने को सोइल भरनी है, सोइल फिलअप करना है। द एक्सपेंडिचर ऑफ सोइल इज 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर ये यहाँ पर ये आ जाएगा 100 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन द फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट, ठीक है। इफ ये फिलिंग है ये आ जाएगा आपके पास में ₹100 पर मीटर स्क्वायर, ठीक। ये देखो ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ए प्लॉट इज इन शेप ऑफ पैरेललोग्राम, एक प्लॉट अपने को पैरेललोग्राम शेप में दिया हुआ है, ऑन विच सोइल टू फिल अप द एक्सपेंडिचर ऑफ सोइल फिलिंग। इसमें क्या है कि अपने को प्लॉट में मिट्टी भरनी है और मिट्टी भरने का खर्चा क्या बता रखा है कि वो सोइल फिलिंग इज 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर पे अपने को इसको पैसा देना है, ठीक है।
फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। अब अपने को इसकी प्लॉट की टोटल कॉस्ट निकालनी है। इफ एडजस्टिंग साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, अब अपने को एडजस्टिंग साइड दी हुई है, एडजस्टिंग साइड ऑफ पैरेललोग्राम 39 मीटर 25 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 56। ठीक है, जब भी अपने को एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपन कैसे निकालेंगे कि जो भाई 1 पर मीटर स्क्वायर का है तो ये दिया हुआ है 100 रुपये लग रहे हैं, अपन क्या करेंगे पैरेललोग्राम का पूरा एरिया निकालेंगे, उस एरिया को एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास पूरे इसको प्लॉट को भरने, मिट्टी भरने में अपने को जो भी पेमेंट लगा, खर्चा लगा या एक्सपेंडिचर हुआ वो अपने को आ जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये है सॉल्यूशन। अब अपने को क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है कि अपने को ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका क्या है डायगोनल। अब एडजस्टिंग साइड कौन कौन सी है, एक तो है ये 39 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी हो जाएगी कितनी 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये और ये दोनों सेम होते हैं तो ये भी 39 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो गई 25 सेंटीमीटर। अब ये आपको क्या कह रहा है कि अगर इस पूरे में मेरे को मिट्टी भरनी है, पूरे में क्या भरनी है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को इस पूरे में ये मिट्टी भरनी है, या इसको अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या भरना है अपने को सॉइल भरनी है, ठीक है, तो इस पूरे में जो सॉइल भरने का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसका एरिया निकालें। तो इसके में अपने को गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, अब इसको आप ए बी सी और डी मान, ठीक है, ए बी अपने को ए बी बराबर क्या हो जाएगा डी सी, तो ये अपने को 39 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये है बी सी बराबर ए डी, ये आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपके ए सी क्या डायगोनल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, ठीक है, 56 मीटर। ओके, क्लियर यहाँ तक। फिर अपने को देखो ये तीनों चीजें आ गई। अब अपने को ये पता है कि इसका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होता है 2 इंटू, ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कैसे होता है, इसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। अब अपने को क्या किया 2 इंटू इसका एरिया अपन निकालना। अब मैं यहाँ पर इसका एरिया निकाल रहा हूँ इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में अपने इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए अपने को ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर है 39, बी बराबर है 25 और सी बराबर अपन मान लेते हैं ये 56, क्योंकि पैरेललोग्राम दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो मैंने एक का एरिया निकालना है उसमें दूसरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया क्या है ए बी सी और डी, ठीक। अब अपने को ये दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें अपने को एस निकालना है। एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ए की वैल्यू कितनी है 39, 25 और ये है 56, ठीक है, और ये होगा अपने पास 20। अब इन तीनों को अगर अपन सम करते हैं तो अपने पास आता है 120 डिवाइडेशन बाय 2 तो बराबर 60 मीटर, ठीक है, यहाँ पर मीटर है तो ये 60 मीटर, ठीक। अब अपने को एरिया निकालना है तो यहाँ पर आप लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका एरिया क्या होता है बाय यूजिंग वही फार्मूला, ये कौन सा हीरोइन फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये वाला यहाँ पर वैल्यू आप पुट करो, वैल्यू पुट की, ये तो हो गया मेरे पास 60, ये हो गया 60 माइनस 39, ये हो गया 60 माइनस 25 और ये हो गया 60 माइनस 56, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा ये 60 एज इट इज, अब 60 में से 29 गया, 39 निकालेंगे तो अपने पास आएगा 21, ठीक है, 60 में से 25 गया तो ये है 35, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास 4, ठीक है। अब देखो
इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 60 को अपन लिख सकते हैं 12 इंटू 5, 12 ठीक। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, ये है 7 इंटू 5 और ये अपने पास 4 ही, ठीक है। थोड़ा सा और अपन करें तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये 7 इंटू 3 और ये 7 और ये 5 और ये है 4, ठीक। अब देखो ये 4 और ये 4, एक 4 बाहर आ गया, ये 3 तो एक 3 बाहर आ गया, ये 5 और ये 5 तो एक 5 बाहर आ गया, और ये 7 और ये 7 तो एक 7 बाहर आ गया। अब इन सबका अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो इन सबका मल्टीप्लाई आता है 420 सेंटीमीटर, 420 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसका आया, ये आया ओनली एरिया एबीसी का, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं कि ये अपने पास एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया किसका है, ये यहाँ पर आप लिख लो 4 2, ये तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.048 मीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। अब अपने पास एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 840 मीटर स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 840 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 804, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर इसके पास कितना आया, टोटल एक्सपेंडिचर आया आपके पास 84,000 या 84,000, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट ऑफ 800 मीटर स्क्वायर प्लॉट, मतलब ये क्या दे रखा है कि इसको ये जो एरिया है, इस एरिया का जो इसमें सॉइल बननी है तो 840 इंटू 100 है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हो। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट, तो अपने को कॉस्ट ऑफ ये या टोटल एक्सपेंडिचर की, तो या फिर इसको ऐसा भी अपन लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ फिलिंग द सोइल ऑफ 840 मीटर, ठीक है। इसको बोल दो भी, चाहे एक्सपेंडिचर लिखो चाहे उसका कॉस्ट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद इसको डिवाइडेशन बाय 2 करना है, इन मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर इसके बाद ये 840 आ जाए। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए जितनी भी अपने को पर मीटर स्क्वायर, अपने को जैसे 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपये है तो 840 का कितना हो जाएगा, 840 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84,000 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप राइट डाउन करो। ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 फिनिश हो गई है, ठीक है। इसको आप राइट डाउन करो। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एरिया ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ठीक है। देखो ये अपन थोड़ी देर के लिए आप सर्किल भूल जाओ तो अपने क्या है, ये 4 साइड दी हुई है, ये वाली, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल ही तो है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में क्या होती है, 4 साइड होती है। अब अपने को ये क्या कह रखा है कि एक क्वाड्रिलेटर हुज ऑल 4 वर्टेक्स, कि इसकी ये चारों वर्टेक्स, ठीक है, आर ऑन द सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्किल। तो ये चारों जो वर्टेक्स है ना, इस सर्किल की सर्क्यूम्फेरेंस है ऑफ ए सर्किल, इस कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि क्या है कि जो ये यहाँ पर अगर अपन एक सर्किल बनाते हैं तो ये सर्किल क्या है, ये जो वर्टेक्स है ये इसकी क्या कहलाएगी, सर्क्यूम्फेरेंस कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या करें, अगर ये सर्क्यूम्फेरेंस दी हुई है सर्किल की तो वो क्या कहलाएगा, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखो अपने को इसमें क्या निकालना है, इसका एरिया, तो एरिया का निकालना है तो आप यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखो इसका एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा, ये अगर मैं इसकी साइड को मान लेता हूँ ए, ये बी, ये सी और ये डी, चारों वर्टिक्स है। इसकी वर्टिक्स हो गई ए, इसकी वर्टिक्स हो गई बी, इसकी वर्टिक्स हो गई सी, इसकी वर्टिक्स हो गई डी। जब अपने को इसकी चारों की वर्टिक्स दी हुई, अब अपने को इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया में क्या होगा, सबसे पहले वही जो पहले वाला एस निकालना है। एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस का डी, और इसमें जुड़ जाएगा डिवाइडेशन बाय 2, ठीक है। अब इसमें दूसरा है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाय यूजिंग हेरोइन्स फार्मूला। बाय यूजिंग हेरोइन्स फार्मूला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि फार्मूला तो सेम ही है पहले वाला, पर इसमें एक चीज आ जाएगी। अब देखो इसमें ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी, इसमें क्या हो गया, क्या चार साइड है तो इसमें से अपन ने क्या किया, एस माइनस डी और अपने पास एक्स्ट्रा आ गई, बाकी आपका फार्मूला वही है। अब देखो अगर अपने को ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इसमें डी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीन साइड है। तो ये अपना कौन सा फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो चार फार्मूले, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस और डी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। तो अपने को जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया हुआ हो वो एरिया अपन इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एरिया ऑफ रैम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या, एरिया ऑफ रोम्बस। अब आपको पता है कि रोम्बस किस टाइप का होता है, रोम्बस टाइप का होता है, ये अपन ने आपने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। ये क्या हो गया आपका रोम्बस हो गया, इसमें एक आपका डायगोनल ये हो गया, ठीक है, एक आपका डायगोनल ये हो गया, ठीक है। इस डायगोनल को मैं D1 मान लेता हूँ, इस डायगोनल को D2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब अपने पास जैसे ये एरिया है, इसको आप ए, बी, सी और डी, ठीक है। अगर अपने को रोम्बस दिया हुआ है तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप निकाल लो एरिया ऑफ रोम्बस, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। कि अपने को अगर ये वाला और ये वाला दोनों डायगोनल दिया हुआ है तो अपने को केवल क्या करना है, 1/2 इनके डायगोनल का प्रोडक्ट करना है, D1 और D2, ठीक है। अब मान लो बहुत सारी साइड में क्या होगा, भाई डायगोनल करने का, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड तो क्या होती है, सेम होती है, बट इनके दोनों के डायगोनल सेम नहीं होते। पर इसमें इसकी एक प्रॉपर्टी और है, अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर बहुत सी बार में आपको साइड दी हुई है तो आपको ये वाला डायगोनल, दोनों डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास ट्रपेजियम। यहाँ पर इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ठीक है। यहाँ पर ये इसको मिटा दो तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 टॉपिक है। तीसरा है आपके पास में क्या है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम। एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम। देखो ट्रपेजियम में क्या होता है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, बट इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो मेरे पास एक ये ट्रपेजियम है, ठीक है। मैं आपने पहले पढ़ा भी है, फिर भी आपको एक बार समझा देता हूँ मैं। यह आपका जैसे मान लो ये ट्रपेजियम है, ठीक है, ये ट्रपेजियम है, तो ये इसका डायगोनल मान लो, और यहाँ से अपन ने मैंने क्या किया, इसकी लेंथ नाप ली। ये तो मेरे पास ए, बी, सी और डी, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या टाइप डायगोनल में, इसमें ट्रेपेजियम में क्या दिक्कत होती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होती है कि इसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी दो साइड्स क्या होती है, वो होती है पैरेलल होती है, बट नॉट इक्वल एंड पैरेलल। जैसे अपन इसकी बात करें कि ए बी और डी सी ये तो क्या है, पैरेलल है, बट ये इक्वल नहीं है। पैरेलल और इक्वल अलग चीज है। पैरेलल में क्या है, दोनों सेम एंगल पर अगर ड्रॉ हो रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। और इक्वल होती है कि दोनों अगर डिस्टेंस दोनों की इक्वल है तो वो आपके इक्वल कहलाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एरिया, अब मैं इस डायगोनल को क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको मैं इसको यहाँ पर इसको एक अलग बना दिया। ये क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ पर इस टाइप में करूँ, क्या किया इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। अगर मैं इस वाले की बात करूं ट्रायंगल की, ये तो हो गया इसका बेस 1/2, बेस क्या है ए बी, और इसकी ये हाइट है, इसको आप भी मान लो भाई। अगर अपन मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ठीक है, यहां पर आप लिख दो कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये हो जाएगा कि 1/2, ठीक है। बेस कितना हो गया ए और बी, और इसकी हाइट कितनी हो गई डी और ई प्लस, ठीक है। अब इस एरिया की बात करें तो भी हाइट तो दोनों में सेम ही रहेगी, हाइट थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने क्या लिया 1/2, ये लिया मैंने बेस बी सी, और हाइट तो क्या जो ये होगी वो इसी की होगी, तो हाइट तो दोनों में कॉमन है, तो ये मैंने डी ई कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये 2, ये डी ई और डी ई दोनों में कॉमन है, तो मैंने डी ई और 1/2 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास ए बी प्लस डी सी। क्या आ गया कि भाई ये इसमें से ये आपका डी ई है और ये डी ई है, डी को कॉमन ले लिया तो बच्चा यहाँ पर ए बी और यहाँ पर बच्चा डी सी, तो ए बी प्लस डी सी। अब देखो इसके बीच में क्या होगा कि अगर मैं इसको वर्ड में लिखूं तो ये तो क्या हो जाएगा, डी ई क्या होगा आपके पास में, अब डी तो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू ये आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। अब देखो इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड का मतलब होता है आपका ये और ये, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड ये है और एक आपकी एक पैरेलल साइड ये है, इन दोनों को अपन ने क्या किया, सम किया है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। अभी अपने पास ये तीन टाइप के फार्मूला हो गए, कौन कौन से अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, रेम्बस और ये ट्रेपेजियम, ठीक है। इसके फार्मूला आपको याद करने हैं और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 11.3 इस जो अपन ने पढ़ा है इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके बाय।